अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल 1.2। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। तो आपने एक वायर का डायमीटर फाइंड करना है बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। सो द फर्स्ट पॉइंट इज close the gap between the spindle and the stud of the screw gauge by turning the ratchet in the clockwise direction। तो आपने रैचेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा के उस स्पिंडल और स्टड के दरमियान जो गैप है उसको आप क्लोज कर देंगे और इस तरह से सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ज़ीरो एरर। अब जब हमने उसको क्लोज कर दिया तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास रीडिंग आ रही है आफ्टर क्लोजिंग, हम सबसे पहले मेन स्केल को नोट करते हैं। अब अगर हम लेट्स सपोज कि मेन स्केल को देखें तो मेन स्केल में हमें सिर्फ ज़ीरो थ्रेड जो है वो हमें शो हो रहा है। तो अब ये जो ज़ीरो थ्रेड शो हो रहा है दैट्स मीन कि मेन स्केल पर आपको कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। तो हम मेन स्केल की मेजरमेंट क्या लेंगे, दैट इज़ 0.0 मिलीमीटर। एंड अगेन अब हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखेंगे कि सर्कुलर स्केल पे कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक आपके सर्कुलर स्केल की 24th लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो 24 को मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट से, दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। अब जो मल्टीप्लाई करवाएंगे उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.24 मिलीमीटर। ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम मेन स्केल की रीडिंग को और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड कर देते हैं। मेन स्केल की रीडिंग थी 0.0 और सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 0.24। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 0.0 प्लस 0.24 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.24 मिलीमीटर। अब ये पॉजिटिव में है क्योंकि यहाँ हमारा ज़ीरो एरर था वो पॉजिटिव था, लेकिन जब हम ज़ीरो करेक्शन करेंगे तो उसका साइन चेंज कर देंगे एंड इट बिकम्स माइनस 0.24 मिलीमीटर। पॉइंट जो हमारा था वो क्लियर हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओपन द गैप बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल ऑफ द स्क्रू गेज by turning the ratchet in anti-clockwise direction. Place the given wire in the gap. Turn the ratchet so that the object is pressed gently between the studs and the spindle. अब आप रैचेट को एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए स्पिंडल और स्टड के दरमियान जो गैप था उसको ओपन कर देंगे, ठीक है। और उसके दरमियान जो वायर है जिसका डायमीटर आपने फाइंड करना है उसको आपने प्लेस करके अगेन रैचेट से मूव करके उसको टाइटली क्लोज कर देना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास 4 पॉइंट आता है। नोट मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग्स टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर। अब हम अगेन मेन स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करेंगे और सर्कुलर स्केल की रीडिंग मेजर करेंगे ताकि हम इस वायर का डायमीटर हम क्या करें, फाइंड आउट कर सकें। अब अगर हम सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग देखें तो मेन स्केल की रीडिंग उसने हमें दी है दैट इज़ 1 मिलीमीटर। अब फर्दर हम देखेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आ रही है, सर्कुलर स्केल की हम बेसिकली डिविजन्स नोट करते हैं। उसकी जो डिविजन्स है वो एग्जैक्टली इंडेक्स लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पर 85 डिवीज़न जो है वो इंडेक्स लाइन के ऊपर है, तो हम 85 को मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट के साथ, दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आ जाएगा 0.85 मिलीमीटर। एंड अगेन हम इन दोनों रीडिंग्स को ऐड कर देंगे तो उसके बाद उस वायर का ऑब्जर्व डायमीटर आ जाएगा। तो हम 1 मिलीमीटर प्लस 0.85 मिलीमीटर
इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 1.85 मिलीमीटर। ये 1.85 मिलीमीटर किस तरह से आया? इसमें आपने क्या किया कि मेन स्केल की रीडिंग को और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड कर दिया, तो आपके पास एक ऑब्जर्व डायमीटर आ गया। उसको हम ऑब्जर्व्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में ज़ीरो एरर था। अब हम इस ज़ीरो एरर को करेक्ट करेंगे। सो द ज़ीरो करेक्शन इज़ 1.85 मिलीमीटर। जो कि आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ रही थी, उसमें हम माइनस कर देंगे ज़ीरो एरर को, और ज़ीरो एरर था 0.24 मिलीमीटर। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.61 मिलीमीटर। दैट इज़ द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर। तो इस तरह से हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके किसी भी वायर का डायमीटर क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर इज़ 1.61 मिलीमीटर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।